ये हैं श्री प्रकाश जी, आज़ादी की लड़ाई के बहुत पुराने सेनानी और आज़ादी के बाद पाकिस्तान में भारत के पहले राजदूत। आज़ादी के पहले भी ये सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में सदस्य थे और तब मोहम्मद अली जिन्ना से काफी निकट संपर्क में भी वे रहे। हालांकि ये कांग्रेस के थे, लेकिन इन्होंने बहुत नजदीक से देखा कि मोहम्मद अली जिन्ना, जो पूरी तरह एक सेक्युलर व्यक्ति थे, कैसे धीरे धीरे बहुत सारी तब्दीलियों के शिकार हो गए। उन्होंने एक पुस्तक लिखी है अपने अनुभवों पर, पाकिस्तान बर्थ एंड अर्ली डेज, और उसका हिंदी रूपांतरण भी खुद ही किया है, पाकिस्तान का जन्म और उसके प्रारंभिक दिन। आज मैं उसी पुस्तक का वाचन कर रही हूं, जिससे हमें बहुत सी ऐसी इतिहास की अनसुलझी गांठों का पता चलेगा, जिसे सुलझाने में कई पीढ़ियां बलिदान कर दी गई। पाकिस्तान की भावना का उद्गम और जिन्ना साहब से वार्ता। नवंबर-दिसंबर 1934 के साधारण निर्वाचन के बाद मैं जनवरी 1935 में प्रथम बार दिल्ली की केंद्रीय विधानसभा में पहुंचा। उस समय उसके करीब 150 सदस्य थे। कांग्रेस दल के निर्वाचित और शासन की तरफ से नियोजित सदस्यों की संख्या प्रायः बराबर ही थी। दोनों ही तरफ करीब 50 सदस्य थे। जनाब मोहम्मद अली जिन्ना के नेतृत्व में निर्वाचित मुस्लिम सदस्यों में अधिकतर ने मिलकर स्वतंत्र दल का निर्माण किया। यह मुस्लिम लीग के नाम से उस समय नहीं जाना जाता था। उसमें 2 पारसी सदस्य, सर कावस जी जहांगीर और सर होमी मोदी भी थे, जो जिन्ना साहब से व्यक्तिगत मैत्री के कारण उनके साथ हो लिए थे। जहां तक मुझे स्मरण आता है, दल के सदस्यों की संख्या 35 के करीब थी। अन्य सदस्यगण पूर्ण रूप से स्वतंत्र थे। जिस पक्ष में चाहते थे बोलते थे और मत देते थे। प्रतिदिन ही किसी न किसी विषय पर मत लिया जाता था। यदि तथाकथित मुस्लिम हितों की कोई बात उसमें न हो, तो साधारण प्रकार से जिन्ना साहब का स्वतंत्र दल मतगणना के समय कांग्रेस के साथ ही रहता था। एक अवसर पर जब कोई बहस हो रही थी, मौलाना शौकत अली और सर होमी मोदी में कुछ कहासुनी हो गई। मौलाना ने अपनी मुट्ठी बांधकर सर होमी मोदी को धमकाया। उन्होंने इतना विचार अवश्य रखा कि अध्यक्ष सर अब्दुल रहीम इस तनातनी को देख न ले। उनकी बंधी मुट्ठी बेंचों से छिपी थी। दूसरे दिन हम सब ने देखा कि सर होमी मोदी गवर्नमेंट के बेंचों पर चले गए।